सानहे पर वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में पिम्स अफसरान और अमले की गफलत साबित। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को तालों और दीगर रुकावटों का सामना करना पड़ा। टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था और आग बुझाने के मुनासिब आलात भी दस्तयाब नहीं थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। हस्पताल का अमला इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए गैर तरबियत याफ्ता था। कमेटी ने 30 से ज़ायद मुलाजमीन, डॉक्टर्स, नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड्स के बयान रिकॉर्ड किए। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी चेक किया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की टाइमलाइन का जायजा लिया गया। कमेटी 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पिम्स ज़्यादा दिलखराश और अंधुनाक वाक़या हो ही नहीं सकता। जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। मैं जिम्मेदार हूँ, अपने आप को पेश किया है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में सारे ख्याल कहा, एक बुरे को हटाकर दूसरे बुरे को सामने क्यों लाया जाए। आज रात तक पिम्स सानहे की तफसीली रिपोर्ट आ जाएगी। सानहा पिम्स इंतहाई अफसोसनाक है। मुजरिमाना गफलत से 14 बच्चों की जान गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का बयान, कहा अक्सर नौमौलूद नर्सरी में दम घुटने से जाम भाग हुए। मुतासरा खानदानों को फी केस 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। गमज़दा खानदानों के नुकसान का मदावा मुमकिन नहीं। सानहा पिम्स पर तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आज मौसूल हो जाएगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज में पेश की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म ने सानहा पिम्स पर 2 तहकीकाती कमेटियाँ कायम की। एक साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान और दूसरी डॉक्टर अजहर कियानी की सरबराही में कायम की गई। सानहा पिम्स अंधुनाक था। हुकूमत लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक है। पिम्स जैसे हादसात की रोकथाम के लिए मुस्तकिल लाए अमल बनाना होगा। हादसात के जिम्मेदार अनासर को करारवाकी सजा दी जानी चाहिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। पीर को कायमा कमेटी इजलास में सानहा पिम्स पर कुछ तफसीली गुफ्तगू होगी। ओपोजिशन से इजलास में शिरकत की हिदायत। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत उजागर करने पर जोर, कहा नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। हार्वर्ड तलबा ने पाकिस्तानी अवाम की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी को सराहा। पाकिस्तान में मौजूद मौक़े की तारीफ की। पेट्रोलियम लीवी के बजाय टैक्स खत्म करना होगा। हुकूमत रिलीफ दे, तहरीक अब पीछे हटने वाली नहीं। हाफिज नईमुर्रहमान का खिताब, कहा पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से दुचार हैं। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने जारी हैं। 3 सितंबर को हड़ताल होगी। ताजिरों और सनतकारों से राब्ते जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप लग रहे हैं। रियासत अमन अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। पुरअमन एहतजाज हक है, तशद्दुद और तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। एंटी राइट विंग की खुसूसी मशकों का मुआयना किया, कहा कानून हाथ में लेने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। एहलकारों को जदीद हिफाजती सामान और गैस मास्क फराहम किए जाएंगे। और कराची के अवाम के मसाइल हल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मेमन गोट रोड की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिम्स सानहे पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल रवैया बदलें। शोर शराबे और हंगामा राही से मसाइल हल नहीं होते। MQM तासुब का कार्ड खेलती रहे, हम काम करते रहेंगे।